अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं नफीसा परवीन, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आज मैं पढ़ाऊँगी आप लोग को हिंदी का एक चैप्टर है, मैंने देखा एक बूंद। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत आसान है। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या बताया गया है। इसमें एक बूंद को मनुष्य से तुलना किया गया है। चलिए इसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ते हैं। मैंने देखा एक बूंद, इसका ये कविता है। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आँख से। मुझको दिख गया सुने विराट की सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन, है अनमोचन नश्वरता के दाग से। अब चलिए इसका कुछ शब्दार्थ को बताऊंगी और इसका पूरा जो कविता है उसका पूरा अर्थ को अच्छा तरीके से समझाऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाने के लिए कभी नहीं भूलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसका शब्दार्थ जो हार्ड वर्ड है उसका शब्दार्थ देखते हैं। जैसे कविता में दिया हुआ था सहसा। सहसा का अर्थ होता है अचानक। उछली मतलब उछलना। क्षण भर मतलब कुछ समय के लिए। विराट मतलब बहुत बड़ा। सम्मुख मतलब सामने। आलोक मतलब उजाला। और अनमोचन मतलब मुक्त करना। और नश्वरता मतलब नाशशीलता या मिटाना या खत्म होना। यही इसका शब्दार्थ है। अब इस कहानी का क्या थीम है, इसका क्यों यह प्रस्तुत किया गया है, इसका क्या थीम है वो बताऊंगी। तो इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश प्रयोगवाद के जनक एवं तारसप्तक के संपादक कवि सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन आज्ञे के द्वारा विरचित कविता मैंने देखा एक बूंद से उद्धृत है। प्रसंग है। प्रस्तुत कविता में कवि आज्ञे ने समुद्र से अलग प्रतीत होती बूंद के माध्यम से जीवन में क्षण के महत्व और क्षणभंगुरता को प्रतिपादित किया गया है। मतलब बूंद को किसी व्यक्ति से तुलना किया गया है, एक बूंद को। चलिए अब उसके कविता का अर्थ समझते हैं, क्या होता है उसका अर्थ। पहला है, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से। इसका अर्थ है कवि कहते हैं कि मैंने देखा कि समुद्र के झाग से एक बूंद उछलकर अलग हो जाती है। सागर की बूंदों का अस्तित्व समुद्र के भीतर नहीं, मतलब समुद्र के अंदर जब बूंद रहते हैं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, समुद्र की बूंदों के असली अस्तित्व का तब पता चलता है जब वह लहरों के झाग से उछलकर अलग हो जाते हैं और सूरज की तपिश के कारण जब वह आसमान में भाप बनती है, तब समुद्र की बूंदों के अस्तित्व का बोध होता है, अस्तित्व का प्रतीत होता है। दूसरा कविता है, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आँख से। इसका आशय है कि सागर से अलग हुई वह बूंद अवश्य ही घबराई हुई चिंतित होगी, किंतु उसका भाग्य अच्छा था। ढलते हुए सूरज में भी असीम प्रकाश रहता है। उसी ढलते सूरज की सुनहरी किरणों से उसका अंग अंग चमक उठा। एक पल के लिए ही सही, किंतु उसके अस्तित्व का महत्व पता चला। कवि आगे यह बताना चाहते हैं कि समुद्र की बूंदों की तरह मनुष्य के जीवन का हर एक पल बहुत ही कीमती होती है। आगे जी ने यह बताया है। तीसरा है कविता, मुझको दिख गया सुने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन, है अनमोचन
नश्वरता के दाग से। इसका है, कवि कहता है कि उसे अकेले क्षण में मुझे अद्भुत अनुभव हुआ। मुझे लगा कि उस विराट परम पुरुष के सम्मुख एक क्षण भी मिल जाए, क्षण भर हम उसके प्रकाश में रत हो जाए तो सदा के लिए अमर हो जाते हैं। नश्वरता का भय सदा के लिए मिट जाता है। जीवन में अमरता का रहस्य यही है कि भले ही क्षण भर के लिए हो, हम अपने आप को प्रभु के सम्मुख अर्पित कर देते हैं। जिस तरीके से बूंदें समुद्र से अलग होकर अपने अस्तित्व को मिटा देती है, वैसे ही यदि मनुष्य के जीवन में कीमती वक्त निकल जाए तो इससे वक्त का कुछ नहीं बिगड़ता, मगर मनुष्य का बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए समय के अनुसार व्यक्ति को चलना चाहिए और समय को महत्व देना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। और दोबारा दिखा देती हूँ।